जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज मैं शालिग्राम के बारे में बताऊंगा और तुलसी और शालिग्राम कौन है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा शालिग्राम शिला किस प्रकार की और किस नाम की होती है, किस रूप में होती हैं। और मैं फिर आपको बताऊंगा कैसे करें भगवान शालिग्राम का अभिषेक। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा शालिग्राम पूजते समय कौन कौन से चमत्कारिक लाभ होते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भूलकर भी नहीं करनी चाहिए कौन से शालिग्राम की पूजन। और फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रविवार वाले दिन तुलसी के पौधे की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पाखंड रूप, पत्थर का रूप जो है वह शालिग्राम भगवान है। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि व लक्ष्मी जी के साथ सभी तीर्थ निवास करते हैं। हिमालय पर्वत के मध्य भाग में शालिग्राम पर्वत मुक्तिनाथ है। यहाँ भगवान विष्णु के कंडस्थल से गंडकी नदी बहती है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। वहां रहने वाले कीड़े अपने तीखे दांतों से शिला को काट कर उसमें चक्र, वनमाला, गाय के खुर आदि का चिन्ह बना देते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापक होने पर भी शालिग्राम शिला में साक्षात रूप से रहते हैं। जैसे काठ में अग्नि गुप्त रूप में रहती है, इसलिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और पूजा में भी आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता। शालिग्राम शिला में भगवान की उपस्थिति का सबसे सुंदर उदाहरण वृंदावन में श्री राधा रमण जी हैं, जो शालिग्राम शिला से ही प्रकट हुए हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार श्री गोपाल भट्ट जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो सूर्य को अर्घ्य देते समय एक अद्भुत शालिग्राम शिला उनकी अंजलि में आ गई, जिसे वे वृंदावन लाकर पूजा करने लगे। एक दिन एक सेठ ने वृंदावन में भगवान के सभी विग्रहों के लिए सुंदर वस्त्राभूषण बांटे। श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्राभूषण मिले, परंतु वे उन्हें शालिग्राम कैसे धारण कराते। भट्ट जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की तरह हस्त और पाद होते तो मैं भी उन्हें सजाता। यह विचार करते करते उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वे उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनके शालिग्राम 12 अंगुल के ललित त्रिभंगी 2 भुजाओं वाले मुस्कुराते हुए श्री राधा रमण जी बन गए थे। इस प्रसंग के लिए इससे ज्यादा सुंदर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। शालिग्राम और तुलसी। छलपूर्वक तुलसी का पातिव्रत भंग करने के कारण भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए तुलसी ने कहा कि आपका हृदय पाखंड के समान है, अतः अब मेरे श्राप से आप पाखंड रूप होकर पृथ्वी पर रहे। भगवान विष्णु पतिव्रता तुलसी माने वृंदा के श्राप से शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा भी तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। शालिग्राम जी पर से केवल शयन कराते समय ही तुलसी हटाकर बगल में रख दी जाती है और इसके अलावा वे कभी तुलसी से अलग नहीं होते हैं। जो शालिग्राम पर से तुलसी पत्र को हटा देता है वह दूसरे जन्म में पत्नी विहीन होता है। सुख समृद्धि और मोक्ष देने वाली विभिन्न प्रकार की शालिग्राम शिलाएं। आकृति में विभिन्नता से शालिग्राम शिला अनेक प्रकार की होती है, जिसमें एक द्वार का चिन्ह, 4 चक्र और वनमाला हो या श्याम वर्ण का हो, वह शिला लक्ष्मी नारायण का रूप होती है। एक द्वार, 4 चक्र व श्याम वर्ण की शिला लक्ष्मी जनार्दन कहलाती है। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर का चिन्ह वाली शिला राघवेंद्र का रूप होती है, जिसमें 2 बहुत छोटे चक्र चिन्ह व श्याम वर्ण की हो, वह दधिवामन कहलाती है। गृहस्थों के लिए इसकी पूजा अत्यंत सुखदायक है। अत्यंत छोटे 2 चक्र व वनमाला का चिन्ह वाली शिला श्रीधर भगवान का रूप है। इसकी पूजा से गृहस्थ श्री संपन्न हो जाते हैं। जो शिला मोटी, पूरी, गोल व 2 बहुत छोटे चक्र वाली हो, वह दामोदर के नाम से जानी जाती है। जो शिला वर्तुलाकार हो, 2 चक्र, तरकश और बाण के चिन्ह से सुशोभित हो, वह रणराम के नाम से जानी जाती है। जिस शिला पर 7 चक्र, छत्र व तरकश हो, वह भगवान राजराजेश्वर का विग्रह मानी जाती है। इसकी उपासना से मनुष्य को राजा जैसी संपत्ति प्राप्त होती है। 14 चक्रों मेघ श्याम रंग की मोटी शिला को भगवान अनंत चक्र कहते हैं। इसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। 1 चक्र वाली शिला सुदर्शन, 2 चक्र और गौ खुर वाली मधुसूदन, 2 चक्र और घोड़े के मुख की आकृति वाली हयग्रीव और 2 चक्र और विकट रूप वाली शिला नरसिंह कहलाती है। इसकी पूजा से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। जिसमें द्वार देश में 2 चक्र और श्री का चिन्ह हो, वह वासुदेव। जिसमें बहुत से छोटे छिद्र हों, वह प्रद्युम्न। जिसमें 2 सटे हुए चक्र हों, वह संघर्षण। और जो गोलाकार पीले रंग की हो, वह अनिरुद्ध कहलाती है।
कैसे करें भगवान शालिग्राम का अभिषेक। एक तांबे की कटोरी या प्लेट में तुलसी रखकर उस पर शालिग्राम को रख दें, फिर शंख में जल भरकर घंटी बजाते हुए श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण या पुरुषोक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शालिग्राम का अभिषेक किया जाता है। यदि स्नान कराने वाले जल में इत्र व श्वेत चंदन मिला ले तो यह और भी उत्तम है। शालिग्राम शिला के स्नान का जल शालिग्राम शिलोदक या अष्टांग कहलाता है। शालिग्राम शिलोदक स्नान के जल को यदि श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाए तो मनुष्य को कोई रोग नहीं होता है, वह जन्म मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। शालिग्राम शिलोदक के पीने से अकाल मृत्यु और अपमृत्यु का विनाश हो जाता है। शालिग्राम शिलोदक को अपने ऊपर छिड़कने से तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त होता है। मरणासन व्यक्ति के मुख में यदि शालिग्राम का जल डाल दिया जाए तो वह भगवान श्रीहरि के चरणों में लीन हो जाता है। इस जल को पीने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, वह पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान शालिग्राम के पूजन में रखे निम्न बातों का ध्यान। शालिग्राम की पूजा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। वह अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण या परिवार के पुरुष सदस्य से शालिग्राम की पूजा करवा सकती है। शालिग्राम सदैव सम संख्या में ही पूजे जाते हैं, किंतु 2 शालिग्राम की पूजा नहीं की जाती है। विषम संख्या में पूजा नहीं करने पर भी 1 शालिग्राम की पूजा का विधान है। शालिग्राम पूजन से मिलते हैं ये चमत्कारिक लाभ। ये सभी शालिग्राम शिलाएं सुख देने वाली हैं, क्योंकि जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि व लक्ष्मी के साथ सभी तीर्थ सदैव निवास करते हैं। मनुष्य के बहुत से जन्मों के पुण्यों से यदि कभी गोश पद्माने गाय के खुर चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसके पूजन से पुनर्जन्म नहीं होता है। इस शिला की पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि यह काली और चिकनी है तो यह उत्तम मानी गई है। यदि शिला की कालीमा कुछ कम हो तो यह मध्यम श्रेणी की होती है। यदि उसमें दूसरा रंग भी मिला हो तो वह मिश्रित फल देने वाली होती है। शालिग्राम शिला के स्पर्श करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यदि उसका पूजन किया जाए तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या। चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जिस घर में शालिग्राम विराजते हैं वहाँ कोई अशुभ दृष्टि या अशुभ प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता है। भूलकर भी नहीं रखें पूजा में ये शालिग्राम। सूल के समान नुकीले शालिग्राम की पूजा मृत्यु कारक होती है। टेढ़े मुख वाले शालिग्राम की पूजा से दरिद्रता आती है। खंडित चक्र वाले शालिग्राम की पूजा से मनुष्य रोगी हो जाता है। फटे हुए शालिग्राम की पूजा मृत्यु कारक होती है और पिंगल वर्ण के शालिग्राम की पूजा अनिष्ट को जन्म देती है। अतः इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि रविवार वाले दिन तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए? इसके पीछे क्या कारण है? तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। पुराणों और शास्त्रों में तुलसी के पूजन उसमें जल चढ़ाने की विशेष विधि का वर्णन मिलता है। वैसे तो तुलसी में जल नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा करना और जल चढ़ाना निषेध है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। तुलसी माता भगवान शालिग्राम विष्णु की पत्नी है और भगवान विष्णु को गुरुवार के साथ ही साथ रविवार भी अति प्रिय है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ने का विधान है। भगवान को तुलसी अति प्रिय है और अगर इस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ा जाए तो श्री हरि विष्णु क्रोधित हो उठते हैं। यह भी मान्यता है कि तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह रविवार के दिन हुआ था, इसलिए रविवार के दिन माता तुलसी श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से उस दिन उनकी पूजा करने या जल चढ़ाने से व्रत में विघ्न उत्पन्न होता है। शास्त्रों में तुलसी से जुड़े बहुत से नियमों का उल्लेख बताया गया है, जिनका पालन करने से मनुष्य के जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। इसलिए यथासंभव नियमों का पालन करना चाहिए और तुलसी को अपने घर में अवश्य रूप से रखना चाहिए। रविवार के साथ एकादशी के दिन भी तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, क्योंकि एकादशी के दिन भी विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार की अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।